Hello students, this is Ravi Kumar, your teacher. Today we will discuss our second number poem of 9th class from Behave book. Title of the poem is Wind. This poem was written by firstly Subramaniam Bharati in Tamil language. But after some time this poem was translated into English by A.K. Ramanujan. तो बच्चों हमें सबसे पहले कुछ आपके जो राइटर हैं इंडियन इंग्लिश राइटर, क्योंकि आपके A.K. रामानुजन भी उन्हीं राइटर्स में से एक हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हमें जानना चाहिए। कुछ आपके चुनिंदा राइटर्स हैं बेटा, आप लोगों को उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, जिनके अंदर आपके राजा राव है, निशी म्यूजिकल है, कमला दास, अनीता देसाई, किरण देसाई, विक्रम सेठ, ठीक है, और मुल्क राज आनंद, राइट। तो ये कुछ आपके पोइट हैं जो इंडिया से हैं लेकिन वो इंग्लिश में जिन्होंने लिखा है, तो उन्हीं में से एक आपके A.K. रामानुजन जी हैं, जिनका जन्म हुआ 1929 एंड ही वाज डाइड इन 1993. So in this poem, yes, the title of the poem is Wind. In this poem, he gives us a message that we should never give up when we face hardships and obstacles in our life. We should befriend those obstacles. तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि हम लोगों को कभी भी अपनी लाइफ के अंदर जो ऑब्स्टेकल्स और हार्डशिप्स आती हैं उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और हमें उन ऑब्स्टेकल्स और हार्डशिप से दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ये इस पोइम का थीम भी है और यही मैसेज राइटर इस पोइम के दौरान देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जब हमारे सामने अपनी लाइफ में कुछ हार्डशिप्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो हम उनको गिव अप ना करें और अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ाते रहें और उन ऑब्स्टेकल्स और हार्डशिप से हम फ्रेंडशिप कर लें, ठीक है भाई, फ्रेंडशिप उनसे हम कर लें। तो आओ प्यारे बच्चों मेहनत करते हैं, पोइम को हम स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, इस विंड कम सॉफ्टली। सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन A.K. रामानुजन सेज दैट ओ विंड कम सॉफ्टली, कि धीरे बहो। इस बहना होता है भाई, इस बहना होता है फ्लो, लेकिन यहाँ पर कम वर्ड यूज़ किया है। कह रहा है पोइट कि भी ओ विंड तुम धीरे बहो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। यस, वो उनसे आग्रह करता है, ही रिक्वेस्टेड, पोइट रिक्वेस्टेड द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। जो विंडोज़ के शटर हैं उनको वो ना तोड़ें, ये आग्रह पोइट के द्वारा किया जा रहा है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, यस, देन ही सेज देन डोंट स्कैटर। स्कैटर मीन्स होता बेटा डिस्पर्स, तितर बितर कर देना इधर उधर, ठीक है भाई। तेज़ हवा चलती है और आपने पेपर रखे हों तो वो उड़ जाते हैं और वो इधर उधर हो जाते हैं। तो पोइट आग्रह करता है कि ओ हवा तुम इतनी तेज़ मत बहो कि ये जो पेपर हैं ये स्कैटर्स हो जाएं, तितर बितर इधर उधर हो जाएं भाई, मिसप्लेस्ड ये हो जाएं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्स, और वो बुक्स जो सेल्स पर, सेल्स होती है भाई अलमीरा, वो बुक्स विच वर पुट ऑन द सेल्स, उनको फेल डाउन मत करो, राइट। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों तीन बार, यस, तीन बार डोंट, डोंट और डोंट का यूज़ हुआ है तीन ही लाइनों में। और एक ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, पोइटिक डिवाइस जो होती है, उसको हम कहते हैं भी एनाफोरा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एनाफोरा। यस, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एनाफोरा। यस, कल की पोएम में भी ऐसा ही जो पोइटिक डिवाइस है वो यूज़ हुआ था। यस, तो कहते हैं बच्चों एनाफोरा जब एक ही लाइन, एक ही वर्ड दो या दो से ज़्यादा लाइनों में स्टार्टिंग में यूज़ होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देयर लुक व्हाट यू डिड,
Yes, U stand for wind here. Yes, U stands for wind. So he calls wind. He calls wind. He says to wind that, look, oh wind, you can see what you have done. Yes, तुमने क्या किया है, तुम इसको देखो. You threw them all down. Yes, all the things which were there in 4 lines. Yes, he says that you threw them all down. कि तुमने उन सारी की सारी चीज़ों को नीचे इस बिखरे दिया है, नीचे उनको डाल दिया है. राइट, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों. You tore the pages of the books. बड़ी आसान चीज़ें हैं. कहते हैं कि भी तुमने, इस पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर है साथियों. यस बेटा, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर. कहते हैं कि you tore the pages of the books. विंड को पर्सोनिफाई किया है किससे? यू से. ठीक है, क्योंकि यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, कि तुमने जो बुक्स हैं उनके पेजेस को भी फाड़ दिया है. यू ब्रोट रेन अगेन, और तुम दोबारा से बारिश को ले आओगी. यस, या तुम दोबारा से बारिश को ले आ गई हो. ठीक है, ले आई हो. राइट, जैसे कि हमें पता है भी जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो क्या होता है भी, बारिश भी उनके साथ साथ होना संभव है. राइट, तो दैट इज़ वाई पोइट सेज दैट यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड यू हैड ब्रोट रेन अगेन. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स कौन होते हैं भाई? वीक पर्सन्स. यस, कौन होते हैं बेटा? वीक यस पर्सन्स. So poet says here that you are very clever. Yes, you are very clever. He calls wind very clever at एक एक्टिविटी में वो बड़ी ही क्लेवर है. और वो एक्टिविटी कौन सी है भाई? पोकिंग फन. पोकिंग मीन्स मेकिंग फन एट वीकलिंग्स. जो कमज़ोर होते हैं उनका तुम मजाक उड़ाते हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. फ्रेल का मतलब क्या है भाई? वीक. कहता है कि तुम मजाक उड़ाती हो कमज़ोर लोगों का. यस, फ्रेल का मतलब क्या है? वीक, कमज़ोर. क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग होते फॉलिंग डाउन. यस, हाउसेज, कि जो घर गिर रहे होते हैं, यानी जो घर कमज़ोर होते हैं वो गिर रहे होते हैं, तुम उनका मजाक उड़ाती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, इस चरमराती हुई या फॉलिंग डाउन जो डोर्स हैं, जो गिरने वाले दरवाजे हैं, कमज़ोर दरवाजे हैं, उनका तुम मजाक उड़ाती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. राफ्टर्स का मतलब लिख लीजिए स्टॉपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ. जो रूफ के ऊपर, इस रूफ के ऊपर का जो फ्रेम होता है उसको क्या बोला है प्यारे बच्चों यहाँ पर? राफ्टर. कि तुम उस कमज़ोर राफ्टर को भी गिराती हो. क्रम्बलिंग वुड. वुड मीन्स टिम्बर, लकड़ी. कि जो क्रम्बलिंग वुड है, चरमराती हुई लकड़ी है, उसको भी तुम गिराती हो. एंड क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स. और क्रम्बलिंग जो शरीर है मनुष्य का उसको गिराती हो नीचे. और क्रम्बलिंग लाइव्स, ठीक है, उसको भी तुम नीचे गिराती हो. या हम कहें कि भी तुम उन चीज़ों का मजाक उड़ाती हो. तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर भाई सभी को नोट डाउन कर लेना बच्चों. सबका मजाक कौन उड़ाता है भाई? विंड. यस, विंड सबका मजाक उड़ाता है. क्योंकि विंड क्या है? स्ट्रॉन्ग है. इस विंड क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग है. तो वो जो कमज़ोर चीज़ें हैं उन चीज़ों का वो मजाक उड़ाती है. इसके साथ क्रम्बलिंग हार्ट्स. ठीक है भी, क्या कह रहे हैं? क्रम्बलिंग हार्ट्स, कि जो दिल हैं टूटे हुए, इस टूटे हुए जो दिल हैं, कमज़ोर दिल हैं, उनको भी तुम मजाक उड़ाती हो. द विंड गॉड विनोज एंड curses द ओल. यस, विंड गॉड भाई हवा का जो देवता है. विनोज, विनोज का मतलब होता है बेटा सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. कि जो अनाज होता है उसको उसके जो भूसा होता है उससे अलग करना. तो कहते हैं कि जो विंड गॉड है, यस, जो विंड गॉड है वो इन सारी की सारी चीज़ों को विनोज करता है या क्रसेस मतलब कुचल देता है. He won't do what you tell him. He stands for wind god. He stands for
wind good means he is the symbol of wind good। तो कहता है कि he won't do what you tell him, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा जैसा कि तुम उसको कहती हो। So come let's build strong homes, कि इसीलिए आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, कि आओ स्ट्रॉन्ग जो होम्स हैं उनको बिल्ड करते हैं, उनको बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली का मतलब है क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग, कि जो स्ट्रॉन्ग डोर्स हैं उनको हम जॉइंट करते हैं, उनको हम बनाते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडीज़, और प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो भी फर्म हो जाए। ठीक है भाई, जिसको जो हवा है वो अफेक्ट करते हैं, जिन जिन कमज़ोर चीज़ों को, उनको हम आकर क्या करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट का मतलब क्या भाई, स्ट्रॉन्ग या डेडिकेटेड। कहता है कि लेट्स कम एंड मेक द हार्ट स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड, कि आओ हम अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसको हम कमज़ोर नहीं रहने देते। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। लास्ट में पोइट कहता है कि भी ऐसा करो, डू दिस, ऐसा करो, और जो विंड है वो हम लोगों की फ्रेंड बन जाएगी। और ऐसा वो किसको कह रहे हैं भाई, ऐसा वो रीडर को कह रहे हैं कि डू दिस, कि whatever poet told over here in these lines, right, whatever he told over here in these lines, कहता है कि भी ऐसा करो, इसको इम्प्रूव कीजिए, तो जो हवा है yes that will become our friend, वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। the wind blows out weak fires, और कहता है कि जो विंड है, इस हवा का जो देवता है वो कमज़ोर जो आग होती है उसको वो बुझा देता है, इस कमज़ोर आग को वो बुझा देता है। एंड ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, लेकिन जो तेज़ या बड़ी आग होती है या अधिक आग होती है उसको वो और ज़्यादा अधिक गर्जन के साथ इस भरता है, या भी उसको और वो विकसित कर देता है। लेकिन क्या कहा उसने कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग विंड नहीं होगी, वीक फायर जो होगी, तो उसको जो विंड क्या करेगी, बुझा देगी। अब मान लीजिए कि आप एक दिया जला दो हल्का सा, यस, या माचिस की एक तिल्ली जलाओ और तेज़ हवा चल रही है, तो वो क्या होगी भाई, वो बुझ जाएगी। ठीक है, क्या होगा भाई, बुझ जाएगी। और ऐसे ही अगर आप भाई जो लकड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर अगर आप आग जला दोगे तो क्या होगा, फिर कितनी भी तेज़ हवा चलती रहे वो और ज़्यादा वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यही बात यहाँ पर वो कह रहा है कि भी जो स्ट्रॉन्ग मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं वो क्या करती भी और ज़्यादा गर्जन को बढ़ाती दहाड़ती हैं। और फ्लोरिस का मतलब होता है डेवलप या प्रोस्पर या ग्रो, वो और ज़्यादा विकसित होती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इज हिज स्टैंड फॉर विंड, हिज स्टैंड्स फॉर विंड। कहता है कि हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, कह रहा है कि भाई हम उसकी फ्रेंडशिप की हमेशा प्रेज करते हैं। ठीक है, कि भी हम विंड की हमेशा क्या करते हैं बेटा, प्रेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जो फ्रेंडशिप है वो हमारे लिए अच्छी है। राइट, तो यहाँ पर इस पोइम के अंदर पोइट ने विंड को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग माना है। और जो बाकी की ये चीज़ें हैं, इस इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इस जो कमज़ोर ह्यूमन बीइंग है उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर मानता है। और वो सिखाता है कि भी इन हार्डशिप्स में, इन ऑब्स्टेकल्स के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, इनका हमें सामना करना चाहिए, ना कि हमें इनको गिव अप कर देना चाहिए। और इन हार्डशिप से हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। ठीक है, हमें इनसे दूर कभी भी नहीं भागना चाहिए। वो एक इडियम भी सुना होगा ना आप लोगों ने कि भी टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इस मुसीबतों का डटकर सामना करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मुसीबतों का डटकर सामना करो, उनसे कभी भी भागो मत। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय पार्ट। इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल पोएम written by Subramaniam Bharati in Tamil language and then translated into English by Eka
Ramanujan. So okay dear students, we will meet in the next video. Till then, it was nice meeting you. Bye bye, good night.